So hey, welcome back to DMI Academy, guys. So this is the final short video for all first year repeater students, and maybe this is not for all first year, but all जो student है जो अपेयर कर रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, इवन फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट वीडियो यू एवर सर्च फॉर एग्जाम के टाइम पे। एकदम पासिंग के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो, आई थिंक सो। इसके बाहर आपको पासिंग के लिए अलग कुछ भी नहीं करना पड़े। तो दिस इज़ द फाइनल शॉट बाय मी एंड इट इज़ अ नोट फॉर ऑल पेपर राइटर्स। एकदम धासु बेस्ट परफॉर्मिंग आइडिया है एग्जाम्स में। सो सी द वीडियो बाय द लास्ट एंड यू विल गेट द बेस्ट फ्रॉम मी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पेपर राइटर्स के लिए। पेपर राइटिंग में सबसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ आपको बुक अभी के अभी ले लो, एक पेन हाथ में पकड़ लो और सभी चीज़ें नोट्स कर लो। सबसे पहले जब एक एग्ज़ाम का पेपर आपके हाथ में आएगा, सबसे पहले पेपर देख के अपने को ये आइडिया आना कि पेपर अपने को कितने मार्क्स का आ रहा है। सबसे पहले जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और आई एम अ रिपीटर स्टूडेंट। मैं पेपर देखते समय हाँ मुझे 2 LAQ आ रहे हैं, 4 ACQ आ रहे हैं, पर 2 LAQ और 4 ACQ मुझे नहीं आ रहे। तो क्या, तो मेरे को आइडिया आ गया कि यस मेरे को 4 LAQ में से 2 LAQ आ रहे और 8 ACQ में से 4 ACQ आ रहे। ये हो गया अपनी फर्स्ट स्टेप, क्या क्या आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज और उसमें ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन अपने को 100% आ रहा है और कौन सा 50%। जैसे मैंने बोला आपको कि 4 LAQ में से मुझे 2 LAQ 100% आ रहे, 2 LAQ 50%, ठीक है, या फिर 1 LAQ 50% और एक 25%। तो उसके बाद क्या करना, जो 100% आ रहा उसको व्यवस्थित एकदम इलोंगेट करके लिखना, ठीक है। जैसे मुझे जो व्यवस्थित आ रहा तो उसको मैंने नॉर्मल, जैसे मैं नॉर्मल LAQ 4 पेजेस लिखता हूँ, जो मेरे को व्यवस्थित आ रहा हूँ 5 पेज लिखूंगा। 5 पेज LAQ आना ही चाहिए, ठीक है। उस जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल LAQ अगर 4 पेजेस लिखते हैं तो उसे 5 to 6 पेजेस लिखे। और जो 50% आ रहा उसको कैसे लिखना है, तो उसको शॉर्ट ही लिखे, पर उसमें पॉइंट जो है वो हाईलाइट करें। मतलब आपने क्या करना है, अपने को जो एग्जामिनर है उसको पागल बनाना है। एग्जामिनर को अपने को ऐसे दिखाना है कि नहीं मुझे आता है बट ड्यू टू देयर इज अ सम टाइम लैग और एक थोड़ा टाइम मुझे कम पड़ गया, इसलिए मैंने क्या किया, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन में पॉइंट्स थे वो मैं लिख के आ गया और आपको मुझे मार्क्स देने। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन आ रहा है मुझे, तो वो तो मैं सिस्टमेटिक लिखूंगा ही, तो मुझे 7 मार्क्स मिलने वाले फिक्स। पर अगर एक आधा क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं आ रहा, पर हाँ मेरे को एक हेडिंग सबके पता है, मैं हेडिंग सबके हाईलाइट करके जाऊंगा, हेडिंग्स को मैं अंडरलाइन करूंगा, बॉक्स करूंगा और वो हेडिंग को ज़्यादा हाईलाइट करूंगा एज कम्पेयर टू द इंटरनल कंटेंट। क्या होता है दोस्तों, इंटरनल कंटेंट एग्जामिनर नहीं पढ़ता है। 80 मार्क्स का पेपर है, 5 मिनट्स में चेक करना है, वो एक एक चीज़ नहीं पढ़ेगा, वो जस्ट देखेगा कि हेडिंग्स लिखे हैं, प्रॉपर है, अंडरलाइन है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, श्लोक है, फुल मार्क्स दे देगा और आगे बढ़ेगा। ऑन एन एवरेज मुझे वहाँ पे भी 6 मार्क्स मिल जाएंगे और एकदम पूरा LAQ आते हुए मैंने 7 मार्क्स लिए और एक मतलब 50% एक LAQ आ रहा था मुझे और वहाँ पे भी मैंने 6 मार्क्स लिए। एक मार्क्स का डिफरेंस है, पर ये मेरा प्रॉफिट है एज कम्पेयर टू अगर मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया होता तो। नेक्स्ट पॉइंट जा रहा अपना, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको सोचते मत बैठो, उसे लास्ट में लो और उसमें उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो, खाली नहीं छोड़ने का कोई। तो ऐसे कैसे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको फटक से लिखने का है, जो नहीं आ रहा है तो उस पर सोचते मत बैठो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, वहाँ पे जगह छोड़ दो। और लास्ट में कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है, अपन एक क्वेश्चन पे रहते और अपन पिछले क्वेश्चन पे अटके रहते या फिर अगले क्वेश्चन में अटके रहते, तो क्या करना है, वहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहे हो वहाँ पे पूरा फोकस करो और जो क्वेश्चन मतलब नहीं आया आपको वो बाद में कहीं ना कहीं तो भी आपके दिमाग में आ ही जाएगा, या फिर आगे पीछे से थोड़ी अगर मैं मतलब आपको हेल्प हो गई भगवान के भरोसे से, तो इधर उधर भगवान तो मिलते ही है। तो अगर ये अगर आपको पता है कि इधर उधर भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान कैसे हेल्प करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो अगर भगवान की कृपा से आपको हेल्प मिल गई तो बहुत अच्छा, और नहीं भी मिली
हाईलाइटेड पॉइंट्स, ट्री डायग्राम, श्लोक मतलब टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, ये सब मार के आओ। मीन्स SAQ में 5 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे, LAQ में 10 आउट ऑफ 6 मार्क्स फिक्स मिलेंगे 100%। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, पर खाली नहीं छोड़ना है। अगर खाली छोड़ना है आपको तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपकी पासिंग की गारंटी मैं नहीं ले सकता। आपने अगर 8 ACQ और 4 LAQ एकदम अच्छे से लिखा, अच्छे से मतलब जैसे मैंने बताया भैया टिप्स एंड ट्रिक्स लगा दी, तो मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि यस यू विल पास द एग्जाम 100%। तो खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिख के आओ। मतलब आयुर्वेदिक का क्वेश्चन तो ऐसे लिख के आओ कि चरक ने इसको ये बोला, वाकभट ने ये बोला, ऐसे कुछ भी लिख के आओ, पर खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद पहले LAQ ही लिखे और ACQ कभी नहीं। देखो कैसे रहता है, 100% आपको स्टार्टिंग विथ LAQ ही करना है। कैसे रहता है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी कभी क्या होता है, टाइम मैनेज नहीं होता और लास्ट में LAQ छूट जाता है। सो देयर इज अ नेक्स्ट पॉइंट कि SAQ छूटा तो चलता, पर LAQ नहीं छूटना चाहिए। दैट्स वाई वी प्रेफर टू राइट LAQ एट फर्स्ट। एंड LAQ आप अच्छे से लिखते हो, प्रेजेंट भी अच्छे से करते हो, गुड इंप्रेशन पड़ता है। पेपर अगर स्टार्टिंग में गुड इंप्रेशन पड़ता है तो एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहता है कि नहीं यार बच्चा होशियार है, अच्छा पेपर लिखाऊंगा एंड वी विल पास देम। सो एग्जामिनर आपको कुछ भी करके 50 के ऊपर लेके जाता है और आप 100% पास होते हो। नेक्स्ट है अपना टाइम मैनेजमेंट। तो देखो टाइम मैनेजमेंट में हमने एकदम नॉर्मली एकदम बेसिक लगाया, जैसे कि LAQ में LAQ शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 आवर 15 मिनट्स एंड SAQ फॉर 1 आवर 15 मिनट्स। तो उसमें भी कैसे किया है, 15 से 17 मिनट तक आपको LAQ लिखना है और 7 से 8 मिनट तक आपको SAQ लिखना है। मीन्स अगर आपको 10 AM को पेपर मिल रहा है, 10:15 तक आपका फर्स्ट LAQ ख़त्म हो जाना है, 10:30 तक सेकंड LAQ ख़त्म होना जाना है, 10:45 तक या फिर 10:50 ख़त्म हो जाए। 11:15 में आपके LAQ डन एंड डस्टेड। उसके ऊपर एक भी LAQ, एक भी पेज, एक भी लाइन, एक भी पैराग्राफ नहीं लिखना है, डायरेक्ट SAQ पे बढ़ जाना है। और एक चीज़ दिमाग में याद रखनी, अगर एक आधा LAQ बहुत बड़ा लिखा, जैसे मैंने फर्स्ट LAQ लिखा 10:20 तक, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट LAQ में मुझे कंपनसेट करना है, वो 12 से 13 मिनट में मतलब 12 से 13 मिनट तक लेके जाना है, या फिर 10 मिनट में भी ख़त्म कर देना है। देखो आपको कंटेंट पे फोकस करना है, आपको हाइलाइट्स पे फोकस करना है, ट्री डायग्राम्स पे फोकस करना है, श्लोक पे फोकस करना है, सभी तरफ आपको फोकस करना है। सो आपको ये सब फोकस करके पेपर विद इन टाइम लिमिट में लिख के, ये कैसे होगा, तो ये वीडियो पेपर होने तक, मतलब आज से अगर अपन देखें, देयर इज ओनली 19 days टू फर्स्ट ईयर रिपीटर एग्जाम्स, राइट। तो 19 days आपको रोज़ ये वीडियो पढ़ना है, या फिर आप अगर मेरे वीडियो के साथ नोट्स निकाल रहे हो तो ये नोट्स आपको डेली रिवाइज करने। एक मसल मेमोरी बन जाती है आपकी, और ये मसल मेमोरी आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती है टू गेट मोर मार्क्स एंड इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन क्वालिटी। उसके बाद SAQ भी 7 से 8 मिनट, मोस्टली 5 मिनट्स में SAQ हो ही जाना चाहिए 100%। सो इफ बाय मिस्टेक फर्स्ट LAQ completed within 20 minutes, then try next LAQ within 10 minutes. In this way you should manage your time. During question solving, if any point is not remembering, then don't waste your time. एक लाइन छोड़ दो और उसके आगे लिखो, तो वो बाद में ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा, या फिर बाद में उसके आगे पीछे, मतलब आपके आगे पीछे कुछ तो भी पूछ लेने का और कुछ तो भी लिख देने का। पर एक लाइन के लिए पूरा LAQ SAQ खराब नहीं करना है, थोड़ा टाइम दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बाद में आके उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपना हर एक क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बार क्या होता है, क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, पर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते। कभी कभी क्या होता है, सिनोनिम पेपर को पूछ लेते, पर आपको सिनोनिम नहीं पता होता है। तो सिनोनिम पता नहीं होता तो इस टाइम क्या करना है, आगे पीछे देख लेना है कि क्वेश्चन सामने वाला आंसर क्या लिख रहा है, आप क्या लिख रहे हो। टैली करते रहना है, हर बार हर एक क्वेश्चन आपको टैली करना है। और पेपर में कुछ भी ना आए तो भी कुछ भी लिखो उसके बारे में। वो टॉपिक आपने किधर तो भी पढ़ा है, 100% आई नो, आप सब पढ़ाई करके जा रहे हो, आपने सब पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, बस आगे पीछे देखना है, कंफर्मेशन करना है और पेपर लिखना है। एंड लास्ट चीज़ वीडियो के अंत में जो मैं बोलने वाला हूँ कि किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। मतलब ऐसा मत करो कि जैसे बोन कर रहे हो, सामने वाला आपका दोस्त ही है, हाँ तू फीमर कर, मैं क्लेविकल करता हूँ, तू स्कैपुला कर, मैं टिबिया करता हूँ, ये नहीं करना है।
सो देयर शुड नॉट बी एनी डिपेंडेंसी, ठीक है। यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ ओनली, क्योंकि कल जाके आपके ओपीडी में आपके दोस्त नहीं आने वाले, राइट। आपको आपकी खुद की ओपीडी खुद संभालनी है, आपके खुद पेशेंट संभालने हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रख के ही आपको आपके मतलब एग्ज़ाम में भी जाना है। तो ये रहे ओवरऑल 10 पॉइंट्स जो मैंने खुद से निकाले हैं। मेरे पास पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक मैंने सेमिनार अरेंज किया था, उसमें भी मैंने ये सब बताया था। पर मुझे किधर तो भी लगा कि एक एज अ गुड टीचर या फिर एक गुड स्टूडेंट बोल सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। सो एक गुड पर्सन के नाते मुझे लगा कि ये सबके साथ शेयर करना चाहिए। एटलीस्ट ऐसा नहीं कि मतलब बहुत से लोग पैसे की वजह से मेरा कोर्स नहीं ले पाए, पर उनका भी लॉस ना हो, वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। और वो मेरा जो कोर्स है वो सभी उनके जूनियर को भी बताए कि जैसे वो संस्कृत में हमारे इधर पास हुए, बाकी सब्जेक्ट में भी कैसी गाइडेंस मिली। तो ये उनके जूनियर्स तक उनके द्वारा पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उनको हेल्प करने के लिए। सो दे कैन ऑल्सो गेट वेरी गुड मार्क्स एंड गेट पासिंग मार्क्स एटलीस्ट इन द एग्ज़ाम, एंड वो पीछे नहीं रहे या फिर उनके कोई सब्जेक्ट बैक नहीं रहे। और बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ फॉर एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन। तो एक LAQ अगर मैंने इमेजिन किया तो सबसे पहले मेरी हेडिंग्स आएगी, हेडिंग को मैं करूँगा अंडरलाइन और बॉक्स। उसके बाद में जो कुछ हेडिंग रहेंगी वो हेडिंग को मैं विस्तृत में वर्णन करूँगा, मतलब एकदम विस्तार में वर्णन करूँगा, थोड़ी थोड़ा करके पॉइंट बड़ा बड़ा लिखूँगा, स्पेस ज़्यादा लूँगा। SAQ में 2 से 3 पेज भरने चाहिए, LAQ में 5 से 6 पेज भरने ही चाहिए, ये दिमाग में रखूँगा। उसके बाद अगर किधर टाइप्स मिले तो डायग्राम निकालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना टाइप्स में डायग्राम। उसके बाद श्लोक को बॉक्स करूंगा, श्लोक का रेफरेंस कुछ ना आए तो भी लिखूंगा कि चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स है उसको मैं सब पॉइंट्स दूंगा। अगर मैंने परिभाषा लिखी, उसको पॉइंट दिया मैंने 1, तो उसके सब जो पॉइंट है उसको मैं दूंगा रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 या फिर A, स्मॉल a, कैपिटल A ऐसे दूंगा। तो इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे दिखेगा। पेपर भी एकदम छोटा छोटा लिखूंगा तो स्पेस ज़्यादा रहेगी और पेपर भी पूरा कवर होगा। 46 आउट ऑफ 46 पेजेस मेरे भरने चाहिए, ये मेरा 100% लास्ट का एम है। और ये सब करके आप 100% पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सो नो वन विल व्हाट यू कॉल, कोई फेल नहीं हो सकता मेरे ये वीडियो देख के, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपके दोस्त के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटर्स जो स्टूडेंट है या फिर एग्ज़ाम अपेयरिंग स्टूडेंट्स अपन बोल सकते हैं, जिनको पेपर लिखने का पैटर्न नहीं पता है या फिर एग्जामिनर्स का माइंडसेट उनको नहीं पता है, तो उन तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाना आपका काम है। सो चलो गाइज, ऑल द बेस्ट सबको। जो कोई वीडियो ये आज देख रहा है या फिर 2 साल के बाद देख रहा है, 3 साल के बाद देख रहा है, सबको ऑल द बेस्ट। होप सो आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाए। जैसे अपन ने अपने DMIU एकेडमी पे ऐप पे अपने फ्री नोट्स दिए हैं, और अपना जो कोर्स है पर्सनल गाइडेंस वाला ऑल सब्जेक्ट एट वंस फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर भी अपन ने अपलोड कर दिया है। संस्कृत का अलग से कोर्स है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्स है अपने DMAYU मतलब आयु एकेडमी ऐप ऑन प्ले स्टोर। आपको जाके सर्च करना है, ऐप डाउनलोड करना है और आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, आप कोर्स में इनरोल कर सकते हो और आपका जो है BMS की जर्नी स्मूथली पास कर सकते हो। सो गाइज, ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँचाओ, सबकी मदद करो, ठीक है। चलो गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सबको। जय आयुर्वेद।